तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। दोस्तों, एक दफा फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश के सरजमीन पर दूसरे टी20 में एक शर्मनाक शिकस्त मिला है। पाकिस्तान बेइज्जत हो गया है, बदनाम हो गया है, बर्बाद हो गया है सलमान आगी के हाथों। सलमान आगी ने पाकिस्तान को इस दिहाने पर खड़ा कर दिया कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मैचेस हार रहा। और सलमान आगी और ये जो माइक हैसन है, इन दोनों ने मिलके पाकिस्तान टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, इन तीनों को निकाल के जो इनके अंदर कीड़े थे कि हम नए बल्लेबाज लाएंगे, नए बॉलर्स लाएंगे, उन्होंने क्या कर दिया। आगी साहब की बुंड में जो कीड़ा था कि मुझे नया टीम बनाना है, अब नए टीम की ये हालत है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ हार रहे हैं। और आगी साहब खुद इस बात पे तंकीद करते थे कि जो बाबर आजम साहब है या पुराना साहब है वो स्लो खेलते हैं टी20 में, और मैं तो फास्ट खेलता हूं। फिर 23 बॉल पर सिर्फ 9 रन बनाए आगी साहब। पहले टी20 में आप 110 रन पर आउट हो गए आल, और उसके बाद आसानी से उन्होंने 7 विकेट से ये मैच जीत लिया आपसे। अब दूसरे मैच में उन्होंने 134 रनों का टारगेट दिया, वो भी आपसे चेज नहीं हुआ, और तकरीबन 5 विकेट तो आप सबको पता है कि 15 रन पर गिर गए थे। और आगी साहब को सपोर्ट करने वाले कुछ टट्टू कहते थे पहले कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 6 ओवर्स में सिर्फ 50 रन बनाते हैं और हमें 6 ओवर्स में 100 रन चाहिए। और यहाँ पर आगी साहब की टीम, जो उनके कुछ टट्टू है जो अब कमेंट में बुकने की कोशिश करेंगे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जाके आप चेक करें कि भाई अब आपके 15 रन बनते हैं 6 ओवर्स में पावर प्ले में। आप तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के 50 रन से इख्तिलाफ करते थे जो पावर प्ले में वो बना के आपको देते थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर पावर प्ले के 6 ओवर्स में आपको 50 रन बना के देते थे तो कोई विकेट गिरने नहीं देते थे। इतने बुरे थे मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम, क्या आपने उनको टीम से ही बाहर कर दिया? पिछले 5-6 महीने से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। अब एशिया कप सर पर है, टी20 वर्ल्ड कप सर पर है। अब तकरीबन 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है। वहां पर अभी कोई पता नहीं है कि टी20 खेलेंगे या ओडीआई खेलेंगे, ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 दिन रहते हैं। अभी 24 डेट को, 24 डेट को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट टी20 खेलना है। उसमें भी पाकिस्तान ने हार जाना है और पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करने पड़ेगा। क्लीन स्वीप हो जाएगा पाकिस्तान इस सीरीज में, ये मैं अभी से बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट काफी मजबूत है दोस्तों। फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल ने लाजवाब बॉलिंग की और बांग्लादेश को एक टी20 मैच में 134 तक महदूद कर दिया। ये शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह, हसन अली, इन सब की गैर मौजूदगी में ये बॉलिंग किया इन तीनों बॉलर्स ने। और एक ऑलराउंडर के तौर पर फहीम अशरफ अगर खेल रहे तो लाजवाब खेल रहे, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी लाजवाब कारकर्दगी दिखा रहे, और उन्होंने हर जगह पाकिस्तान को किसी न किसी जगह पर कोई मैच दिलवाने की कामयाब कारकर्दगी दिखाई है। सलमान आगा ने 23 बॉलों पे सिर्फ 9 रन बनाए, और ये एक नाकाम कोशिश थी सलमान अली आगा की तरफ से चेस करने का। कम से कम आप कुछ पास अप्रोच कर लेते इस टारगेट को, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कुछ ऐसा अप्रोच नहीं किया, बल्कि ऐसा बैटिंग ही नहीं किया सलमान आगी ने कि बंदे को लगे कि यार हाँ, ये मैच जीतने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल 23 बॉल जाया कर दिए, और बाकी जो पीछे आने वाले बल्लेबाज थे, जो बॉलर्स थे, जो टेलेंडर्स थे, उनके लिए भी जो रन रेट था, जो एवरेज था, वो हाई कर दिया। जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बहुत बड़ा हो गया, जो टेलेंडर्स के लिए था वो बहुत परेशान था। फिर भी अब्बास अफरीदी ने 19 रन बनाए, अनबिलीवेबल बैटिंग की उन्होंने। ये अब्बास अफरीदी सलमान आगी से भी बेहतर है, और फखर जमान से भी बेहतर है, और साइम अयूब से भी बेहतर है।
और साहिब अयूब रन आउट हो जाता है इतने अहम मैच में। हालांकि इनको पता भी है बेंचौत के इस मैच को हारने के बाद पूरा सीरीज लोड़े लग जाएगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं किया और विकेटें गिरते रहे। 15 रन, भाई एक भी खिलाड़ी को ये सोच नहीं आया कि 5 खिलाड़ी आउट हो रहे बेंचौत, हम कब तक क्रीज पर टिकने की कोशिश करेंगे, या इस मैच की क्या अहमियत है, या इस मैच को कैसे जीतना है, या फिर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात लोड़े लग जाएंगे। यार फिर पाकिस्तानी अवाम वैसे भी आप लोगों के मैचों में पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में या पिंडी में किसी भी जगह पर शिरकत नहीं करते हैं। आपके सारे ग्राउंड्स पीएसएल में भी खाली होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में भी खाली होते हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान टीम मैचेस नहीं जीतता है। अब हसन नवाज का हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हसन नवाज कर क्या रहे। पहले न्यूजीलैंड में 1 सेंचुरी के बाद चारों के 4 मैचेस में उन्होंने 0 खाए। अब जो है उन्होंने फिर न्यूजीलैंड से वापस आके पीएसएल में जो हम लोगों को हसन नवाज मिला, वो तो लाजवाब था यार। वो तो सिक्सेस मारता था, वो तो स्कोर करता था, वो तो लाजवाब, वो तो अपने कंधों पे कोयटा ग्लेडिएटर के लिए मैचेस जीतवाता था। उनके दम पे ही तो कोयटा ग्लेडिएटर फाइनल तक पहुंची थी। और बदकिस्मती से यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके बाद बांग्लादेश के सीरीज में पाकिस्तान में, वहां पर भी हसन नवाज ने अनबिलीवेबल बैटिंग किया, चक्कों की बरसात की उन्होंने, लाजवाब बैटिंग। लेकिन यहाँ पर पता नहीं उनको क्या हुआ, एक दफा फिर वो नाकाम। अब इस बैट्समैन पर बंदा क्या भरोसा कर सकता है यार। ये भी तो नहीं हो सकता है कि भाई प्लान नहीं करेगा मसला नहीं, प्लान नहीं करेगा मसला नहीं, किसी ने तो करना है ना यार। फखर जमान एक छोटे से बांग्लादेश टीम के खिलाफ स्कोर नहीं कर सकता, और पिछले 10 सालों से ये लड़का खेल रहे, 8 साल से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे पाकिस्तान के लिए। और ये फखर जमान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान टीम का, जिस पे पाकिस्तान टीम बहुत डिपेंड करती है कि ये एक जरा मिजाज बल्लेबाज है और ये अकेले हिट करके पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है, क्योंकि इसको सिंगल और डबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जरा मिजाज बल्लेबाज है। लेकिन बदकिस्मती से वो एक दफा फिर नाकाम हुए, सिर्फ 8 रन 8 बालों पे। पिछले मैच में भी अगर उन्होंने 40-45 रन बनाए तो तकरीबन 4 चांसेस मिले, लेकिन ये स्पोर्ट का हिस्सा है कि वो कैचेस छूटेंगे किसी भी प्लेयर का, लेकिन चांसेस तो मिले ना उनको यार, कम से कम वो बैटिंग भी कर लेता। लेकिन फखर जमान पता नहीं क्या कर रहा है, और शायद अगर इसकी इसी तरह कारकर्दगी होगी, हो सकता है वो ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, या फिर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए, क्योंकि अभी फखर जमान जिम्मेदाराना इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है। क्योंकि एक सीनियर प्लेयर के तौर पर फखर जमान को एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलना चाहिए, सारी बोझ अपने कंधों पे लेकर उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तब जाके लोग मानेंगे कि फखर जमान एक लेजेंड था मुस्तकबिल में। दोस्तों, मोहम्मद हारिस को हम लोग यहाँ पर एक दफा फिर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मोहम्मद हारिस को जो बॉल लगी है ना, जो बॉल शरीफुल इस्लाम ने फेंकी थी, वो अनबिलीवेबल थी, लाजवाब थी यार। द ग्रेट वसीम अकरम ने एक बार कहा था कि अगर लेफ्ट आर्म जो बॉलर है, अगर वो बैट्समैन को मतलब थोड़ी सी 1 इंच भी अंदर कर देता है ना, तो बैट्समैन की पड़ जाएगी, बैट्समैन की लाइन और लेंथ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और यहाँ पर किया भी उन्होंने यही, जो LBW हुआ मोहम्मद हारिस शरीफुल इस्लाम की बॉल पर, वो अनबिलीवेबल था, लाजवाब था बिल्कुल। इसमें मोहम्मद हारिस का जहां तक मेरा अंदाजा है कोई कसूर नहीं था, लाजवाब बॉल पे की है और LBW आउट हुआ है, हो सकता है। और मोहम्मद हारिस से हमने हर मैच में कोई मतलब उम्मीद भी नहीं रखनी कि मोहम्मद हारिस हर मैच में हमें विन करके देगा या फिर स्कोर करके देगा। मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत सारी टीम के पास होते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है या फिर डेविड मिलर है साउथ अफ्रीका के पास, इसी तरह प्लेयर है हमारे पास, या फिर जोस बटलर है, वो तो आपको पता है विकेट कीपर बल्लेबाज इंग्लैंड का। ये प्लेयर्स हर मैच में नहीं चलते हैं, जब चलते हैं तो फिर मजा आता है सारे क्राउड को। दोस्तों, मोहम्मद नवाज की क्या कारकर्दगी है, कुछ भी नहीं, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में, ये लड़का किसी काम का नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि भाई इसको फिर पाकिस्तान टीम में कैसे ऐड कर दिया। भाई मैं इनकी किस्मत को सलाम करूंगा। शादाब खान अनफिट थे तो उनकी जगह पर कोई
और रिप्लेसमेंट नए लड़के के तौर पर करते तो फिर मसला बन जाता शादाब खान के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर वो परफॉर्म कर लेता तो फिर शादाब खान तो आउट हो जाते। अब वैसे जैसे शादाब खान टीम में वापस आए और वाइस कप्तान बन गए, वो तो आपको पता है कि शादाब खान क्या करके आए थे। कुछ भी नहीं यार, पूरे पीएसएल में शादाब खान एक फ्लॉप प्लेयर था, और उससे पहले भी शादाब खान एक फ्लॉप प्लेयर था। किसी भी जगह पर मैंने नहीं देखा जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी में वहां पर जो उन्होंने विराट कोहली का विकेट जो मतलब उसका कैच लिया है, उसके बाद मुझे शादाब खान की कारकर्दगी का कोई पता नहीं है कि इसने क्या बॉलिंग किया है या क्या बैटिंग किया है, या कब पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से या फिर बॉलिंग से कोई मैच जितवाया है। कुछ भी नहीं है यार। शादाब खान को पता नहीं किसकी पसंद पे टीम में मतलब लाया। माइक हसन शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच भी है, उन्होंने वहां पर उसको पसंद किया और यहाँ पर पाकिस्तान टीम में भी वापस लाया, और उसके बाद जो उन्होंने वाइस कप्तान भी बना दिया। अब जो वो अनफिट है तो उसकी जगह पर एक ऐसे नाकाम तरीन प्लेयर को ऐड कर दिया जो कि उसकी जगह पकड़ ही नहीं सकता है किसी भी टाइम। दोस्तों, जिस तरह साहिम अयूब रन आउट हुआ है ना, इतनी लापरवाही मैंने किसी भी प्लेयर की नहीं देखी है। और साहिम अयूब की अगर T20 का करियर आप देखें, वो सिर्फ एक बार जो 98 रन उन्होंने बनाए थे ना, वो 98 रन आप बाहर निकाल के देखे तो साइम अयूब के पास कुछ नहीं बचता है T20 में। और मुझे इस बात का टेंशन नहीं है कि पाकिस्तान क्यों हारा, मुझे इस बात का टेंशन है कि एक अनबिलीवेबल टैलेंट जो मौजूद है साइम अयूब में, वो जाया होने का कोशिश कर रहे हैं खुद। क्योंकि अगर ये मुसलसल T20 में नाकाम होगा तो फिर पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है वो इसको टेस्ट में और ओडीआई में धकेलने की कोशिश करेंगे, फिर ये T20 से बाहर हो जाएगा। और वैसे भी एक बैकअप मौजूद है हमारे पास साइम अयूब और फखर जमान का, जो कि साहिबजादा फरहान है, लाजवाब अनबिलीवेबल बैट्समैन है और कारकर्दगी भी दिखा रहा है, इन फॉर्म है। लेकिन उसकी जगह पर साइम अयूब को बार बार चांसेस इसलिए मिल रहे हैं कि वो नौजवान बल्लेबाज है और 22-23 साल है, और वो अगर कारकर्दगी दिखाता है और वो अगर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इस टीम में, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी ओपनिंग की सूरत में। सो यहाँ पर साइम अयूब जो है खुद को नाकाम करने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है, और एक दफा फिर उन्होंने साबित कर दिया कि मैं एक फ्लॉप ओपनर हूँ। आप लोगों ने बदकिस्मती से पता नहीं किस बुनियाद पर मुझे T20 में रखा है, और मैं T20 का प्लेयर हूँ ही नहीं। सो दोस्तों, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।